हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल पीके सो इंग्लिश क्लासेस। पीके सो इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पीके साहब एक बार और आपके सामने आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर जो वॉइस पर आधारित है। और वॉइस के ऐसे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आज हम बात करेंगे जो आपको एग्जाम में मार्क्स देकर जाएगी। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वॉइस से रिलेटेड ना छूटे, आप चाहे जितना भी वॉइस पर लिए हो, लेकिन मेरा दावा है कि अगर यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज बात करने जा रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको मार्क्स एग्जाम में बढ़ जाना ही बढ़ जाना है। तो चलिए हम बिना डिले करते हुए आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है कि लेटेस्ट वीडियो और अपडेट आपको इस जो है कि बिहार बोर्ड 2024 के एग्जामिनेशन में आपको मिलते रहे और आपका बेहतर जो है कि तैयारी आपका चलता रहे। और अपने दोस्तों का जो भी जो है कि इस बोर्ड से है या वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो भी किसी भी कम्पिटेटिव जो है कि सेक्टर में तैयारी कर रहा है, तो आप फटाफट इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है कि इस वीडियो का जो है कि लाभ उठा सके। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाइए। आप देखिए जस्ट यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे गई है, सरप्राइज, शॉक, एस्टोनिश, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड। एक मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है, आपने सोचा होगा कि भाई ये सर क्या लिख कर रखे हुए हैं। तो भाई देखिए ये मैं लिखकर आप ही लोग के लिए रखा हूँ कि आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो मैं इसके टॉपिक पर बात करके आपको बता दूंगा कि भाई इसका इम्पोर्टेंस एग्जाम्स में क्या है और आप क्या मिस कर रहे हो। इतने वॉइस पढ़ने के बाद आपने क्या मिस कर दिया कि एग्जाम में जाने के बाद आपने गलती कर दी। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, गलती अब नहीं होगी, क्योंकि हम इसी टॉपिक को लेकर आए हैं आपसे बात करने के लिए। और इसके बाद भी और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कभी कभी ऐसा देखा है कि सेंटेंस जब एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं, है ना, तो टीचर हमें बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस सी जमा प्लस बी 3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी प्लस बी, है ना, 3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये बाई 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 ये बाई लगता ही रहता है। ये बाई रुकेगी कब? रुकेगी यहाँ रुक जाएगी बाई। तो सर कैसे रुकेगी? तो देखिए आप याद रखिए कि बाई प्रीपोजिशन तभी लगाया जाता है जब आपका एजेंट लिविंग हो, यानी सजीव हो, जीवित हो, तब लगेगा। लेकिन कभी कभी जो है कि अगर सजीव जीवित भी रहता है तो भी बाई नहीं लेता है, तो प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि हमारे टीचर्स ने बताया कि कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट, औजार, अस्त्र अगर सब्जेक्ट बनकर आए तो उसके बाद में बाई एजेंट, बाई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। एज एग्जाम्पल यहां पर आप देख लो, जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं कि नाइफ कट्स एप्पल। बच्चों बोले को बनाओ तो सर बन जाएगा सर सिंपल प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस सब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस सी जमा प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट लिनियम पर। तो चलिए एप्पल को हम सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर A B P A B। अब चूंकि जो है कि यहाँ पर क्या लगेगा, तो मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किए थे कि अगर V1 और V5 को पैसे में चेंज करना है तो क्या लेंगे, पीवीए ग्रुप में EJMR लेंगे। क्या लेंगे? EJMR। चूंकि एप्पल सिंगुलर है तो क्या ले लेंगे? ईज ले लेंगे। कट का V3 क्या होता है? तो कट ही होता है, तो क्या ले लेंगे? कट ले लेंगे। अब कट के बाद क्या करेंगे? अब सवाल आता है कि बाई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बाई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो सर टीचर जो हमें पढ़ाते हैं वो बता चुके होते हैं कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी औजार अगर सब्जेक्ट बनकर आए तो वहां पर बाई नहीं लेता है, वो क्या लेता है? विथ। क्या लेता है? विथ। अब तब क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाइफ। तो चलिए ये पॉइंट तो मैंने पहले भी डिस्कस की थी और बता भी दिया। लेकिन कभी कभी लिविंग एजेंट होने के साथ साथ भी जो है कि बाई नहीं लेता है। एज एग्जांपल यहां देखिए, यदि किसी पैसिव वॉइस का मेन वर्ब सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, एक्सक्यूज मी, सरप्राइज, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड या डिसअपॉइंटेड अगर कोई भी V3 हो तब वहां पर बाई न लगकर क्या लगेगा? एट। क्या लगेगा? एट। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, आप देखो यहां पर एग्जाम्पल बेस्ट है। यहां पर यहां देखिए, जैसे आई एम, यहां पर कोई ले लेते हैं शॉक, शॉक डॉट 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 बिहेवियर, सॉरी यहां पर हिज बिहेवियर ले लेते हैं, हिज बिहेवियर।
तो यहाँ पर देखिए शॉक्ड है, तो शॉक के बाद जो है कि हम क्या नहीं लेंगे, बाय नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर एट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एट। उसी तरह यहाँ पर प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, इम्प्रेस्ड, डिस्गस्टेड, यदि भी थ्री बनकर आए तो वहां पर बाय की जगह क्या लेंगे, विथ लेंगे। क्या लेंगे, विथ। उसी तरह नून आए तो क्या लेंगे, टू लेंगे, बाय नहीं लेंगे। जैसे आई नो राम, आई नो राम, तो ये नहीं बोलेंगे कि राम इज नोन बाय मी। क्या बोलेंगे, राम इज नोन टू मी, क्योंकि नून के बाद हमेशा बाय की जगह क्या आता है, टू आता है। अब इंटरेस्टेड, कंटेंट और कंसिस्ट, ये तीन ऐसे जो है वर्ब फॉर्म्स हैं जो कभी भी बाय अपने बाद नहीं लेते हैं। ये क्या ले लेंगे, तो बाय की जगह पर क्या लेंगे, इन लेंगे। तो चलिए, एक तो आप लोगों का झमेला खत्म हो गया, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि यदि एक्टिव से पैसिव करते समय इसमें से कोई भी अगर वर्ब आता है तो इसके लिए स्पेशल प्रीपोजिशन एट, विथ और इन और टू का प्रयोग करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट गेट इट राइट डाउन, है ना, इन योर एक्सरसाइज बुक्स, अपने जो है एक्सरसाइज बुक्स में इसको नोट कर लीजिए, अपने डायरी में नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में जो इसको नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में मिस्टेक्स ना। ठीक है, तो चलिए ये तो चैप्टर यहीं पर क्लोज हुआ और हम बढ़ जाते हैं अब अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक को मैं पहले आपको ये क्वेश्चन दूंगा, फिर आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ाना क्यों जरूरी है। जैसे कि सी नोज नथिंग, तो जवाब बनाइएगा तो क्या बनाएगा, नथिंग इज नोन टू हर, बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, जब हमारा पैसिव से एक्टिव में बदलने का जब वक्त आता है उस समय हम लोग मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, तो देखिए शी हैज नॉट बीटेन। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इसको आप पैसिव एक्टिव में बदलिए, या एक्टिव इसको चुनिए, कौन सा नीचे दिएगा ऑप्शन सही एक्टिव। तो इसको एक्टिव में बदलने के लिए अब आपको प्रॉब्लम होगा कि लो इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है भाई, और हमें जब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना है तो हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो याद रखिएगा, यदि पैसिव से एक्टिव करते समय किसी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, क्या ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तो आप क्या करोगे, आप आराम से पहले देख लो कि सेंटेंस नेगेटिव है कि अफर्मेटिव। तो यहाँ सेंटेंस नेगेटिव है, तो मैं तीन फंडा आपको नीचे बता रहा हूं, इसको याद कर लेना। अगर सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव हो, तो एज ए सब्जेक्ट अपने तरफ से सब्जेक्ट लीजिएगा, तो वन लीजिएगा, है ना, somebody, है ना, someone, ये तीनों में से कोई आप एक ले सकते हैं, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, वन, somebody, someone, कोई भी एक ले सकते हैं। लेकिन जब वाक्य नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, तब वहां पर आप नॉन, पहला ऑप्शन, नो वन, नो वन, उसके बाद है ना नोबडी, इसमें से कोई एक आपको लेना पड़ेगा, और सेंटेंस में नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ सी हैज नॉट बीटेन, सॉरी 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 यहाँ गलती हो गई, सी हैज नॉट बीन हो जाएगा, सी हैज नॉट बीन बीटेन। तो यहां पर जब हम इसको एक्टिव बनाएंगे तो अब चूंकि सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो हम यहां तो वन, समबडी, समवन तो लेंगे नहीं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ लेना है। तो नॉन, नो वन एंड नोबडी, तो क्या होगा, हम ले लेंगे नो बॉडी, उसके बाद नो बॉडी हमेशा सिंगुलर में रहता है तो हैज, और उसका सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस भी थ्री, तो क्या हो जाएगा, बीटेन, और सी का क्या हो जाएगा, मेरा पैसिव
तैयार, मेरा पैसिव तैयार। लेकिन सर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट गायब हो तो क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव का गायब हो तो एनी वन, इसमें से कोई आप एक ले लेना। जैसे हैज सी नॉट बीन बीटेन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसको कह रहा है कि आप क्या करो कि इसको एक्टिव में बदलो। तो एक्टिव में बदलना है तो क्या करेंगे? एक सब्जेक्ट चाहिए हमको, तो एक सब्जेक्ट चाहिए तो पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट में? तो यहाँ हम बना लेते हैं उसको, यहाँ पर तो पहले हैज लेंगे, और चूंकि यहाँ पर क्या लेना है तो एनी है, एनी या एनी वन या एनी बॉडी भी आप ले सकते हैं, एनी बॉडी। तो हैज एनी बॉडी बीटेन, सी का क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए, मुझे विश्वास है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस तरह अगर विदाउट ऑब्जेक्ट वाले कोई भी पैसिव आ जाएंगे तो उसे एक्टिव करते समय आप इस फंडा को जरूर याद रखना। वरना मेरे भाई अगर बाय मिस्टेक एनी के जगह नन, नन के जगह वन, वन के जगह समबडी अगर कुछ सिलेक्ट कर लिए तो आपको तो मार्क्स जाना ही जाना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि अगर एक्टिव से पैसिव करते समय किसी वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो आप सब्जेक्ट के रूप में से अफर्मेटिव के लिए वन, समबडी है ना, समवन, नेगेटिव के लिए नन, नो वन, नोबडी, या इंट्रोगेटिव के लिए एनी, एनीवन या एनीबॉडी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। ये वीवीआई टॉपिक है, आप एक बार जरूर इस पर विचार कीजिएगा, आपके नंबर जरूर बढ़ जाएंगे और अपने नंबर आएंगे भी। अब आता है कि सर कभी कभी जो है कि क्वेश्चन हु से शुरू हो जाता है, जैसे हु किल्ड रावणा, तो सर इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए, यदि किसी पैसिव वॉइस का आरंभ अगर हु से होता है तो आप जानते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस में है। चूंकि ये हाँ सब्जेक्टिव केस में साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी है, तो इसको चाह कर भी हम उधर ले नहीं जा सकते। तो यदि हु से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको पैसिव करने के लिए, पैसिव में बदलने के लिए हु को बाय हुम में चेंज कर देना। इसमें चेंज कर देना बाय हुम में। ठीक है, बाय हुम लगाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये किस टेंस में है। तो V2 में है, तो V2 मतलब क्या होता है? वाज अवेयर लेते हैं, क्या लेंगे? वाज अवेयर। तो बाय हुम, तो रावणा चूंकि सिंगुलर है तो क्या लेंगे? वाज, बाय हुम वाज। अब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? रावणा। बाय होम वाज रावणा। अब किल्ड का V3 तो किल्ड ही होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मेरा पैसिव बन गया। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। चलिए अब यहां पर हम जो है कि इसके आगे एक और टॉपिक लाते हैं और आपको बनाने के लिए बोलते हैं कि आप इसको एक बार बना के पहले देख लो कि आपकी नॉलेज कहां तक क्या कहती है। व्हाट डिस्टर्ब्स यू, व्हाट डिस्टर्ब्स यू। मैंने स्टूडेंट को बोला कि भाई इसको पैसिव बनाओ, तो कैसे पैसिव बनाओगे? तो आपको याद रखना है कि यदि व्हाट या हु का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में हुआ, किसके रूप में हुआ हो? सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, तो आप पैसिव में बदलते समय आप इस चीज को ध्यान रखना कि व्हाट और हु को किसे बदल देना है? बाय, हु को बाय हुम और व्हाट को बाय व्हाट। तो यहां लगाएंगे बाय व्हाट, लेकिन याद रहना चाहिए ये सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो कैसे पता लगेगा? देखिए भार है यहां पर, इसका मतलब क्लियर है क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है बोलो तो ऑब्जेक्ट है। 1 2 3, तो व्हाट अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसे बाय व्हाट में आप बदल दीजिएगा। तो बाय व्हाट, चूंकि सिंपल प्रेजेंट में है तो ई जमार में से कोई एक लेंगे, तो कि मेरा सब्जेक्ट कौन है? यू है, तो आर लेंगे व्हाट, बाय व्हाट आर
यू डिस्टर्ब्ड का क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि यदि वॉच या हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो पैसिव बनाते समय हु को बाय हु में और वॉच को बाय वॉट में बदल दीजिएगा। लेकिन कंडीशन है कि वॉच सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा एक और टॉपिक ले लेते हैं वॉच पर ही। अब यहां पर मान लीजिए दिया है क्वेश्चन, व्हाट डज ही ईट। बोले पीके सर इसका पैसिव कैसे बनेगा? यहां भी तो व्हाट लगा हुआ है ना। तो आप देखिए कि व्हाट इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में आया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। किस रूप में आया है? ये सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में है? तो सर ये तो सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर है सर। ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा सर वर्ब। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है तो पैसिव बनाएंगे तो नॉर्मली जो है कि WH के नियम पर आधारित पैसिव बनाएंगे। हम पहले WH को क्या करेंगे? उतार लेंगे। उतार दिए हम, कोई प्लेस चेंजिंग नहीं होगा। अब चूंकि मेरा जो है कि सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, चूंकि व्हाट ही बनकर आया है, ये वन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यही ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट और उसके बाद क्या लगाएंगे? ईच। ईट का V3 क्या होगा? ईटेन। बाई ही का क्या हो जाएगा? व्हाट इज ईटेन बाई ही। मैंने इस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट को पैसे बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V1 V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव में है तो WH प्लस WH प्लस ईजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस नियम पर बनाएंगे। अगर मान लीजिए नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के नियम पर बनाएंगे। तो याद रखिएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर अगर व्हाट है तो व्हाट को मैंने उतार दिया, उसके बाद मैंने टेंस को पकड़ा कि टेंस को सिंपल प्रेजेंट है तो क्या लगा? एबी के रूप में, पीवी के रूप में, तो ईजेमार लगा है ना। तो चूंकि मेरा जो है कि यहाँ पता नहीं लग रहा है कि जो सब्जेक्ट व्हाट जिसके बदले में आया वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो व्हाट से जब भी आए तो आप इज लगाना। क्या लगाना? इज लगाना। व्हाट इज। अब टेंस के अनुसार यहाँ पर V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर व्हाट डिड अगर होता, व्हाट डिड है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेते? वाज लगा देते। और यहाँ पर मान लीजिए कि रहता व्हाट हैज ही ईटेन, तो यहां भी हम क्या करते? व्हाट यहां पर लगाते हैज, अब बीन लगा देते व्हाट हैज बीन ईटेन बाय हिम। तो मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों से बात करने के लिए। मुझे आशा है कि आज इसको बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। और मेरे दोस्त इस वीडियो पर बने रहिए, इस चैनल पर बने रहिए। ये न्यूज चैनल नहीं बल्कि बहुत ओल्ड चैनल है। मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली जो है कि 25 ऑफ दिस मंथ 25 तारीख तक या हो सके 30 तारीख तक है ना एग्जाम का अपडेट भी देता रहूंगा। आपका क्वेश्चन आंसर आप एग्जाम देकर आए उसका आपको सोल्व भी करवा दूंगा। तो वीडियो बने रहिए, आज के लिए नहीं, एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि अपने करियर के लिए है ना। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, किसी के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो विद द न्यू वीडियो। वंस अगेन बाय।